गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं और पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कंबंशन एंड फ्लेम। कंबंशन प्रोसेस क्या होती है, फ्लेम क्या होती है, बाकी सब कुछ ठीक है। और आज हम जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इतनी देर में तो तुमने देख ही लिया होगा कि चैप्टर 13 बहुत ही प्यारा हमारा चैप्टर है और जिसका प्यारा सा नाम क्या है, साउंड। साउंड मतलब समझ में आता है हमें अच्छे से। व्हाट इज साउंड? साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाती है, साउंड को प्रोड्यूस करने का मेन रीज़न क्या है, आखिर कौन सी बात है, ऐसा कौन सा लॉजिक है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ आ रही है, कुछ भी बजाओ तो आवाज़ आती है। वो कैसे आती है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड प्रोड्यूस होने का जो मेन रीज़न है वो हमारा है वाइब्रेशन। क्या है? हमेशा के लिए याद रख लो, किसी को भी जवाब देना हो कि साउंड आखिर क्यों प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन इज ओनली वन रीजन और लॉजिक फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगी वही साउंड प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ध्यान से देखते जाएं साउंड प्रोड्यूस आखिर कैसे होता है। प्रूफ करते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस है। तो हम जनरली देखते हैं कि हमारा जो स्कूल की बेल होती है ये कोई दीवार है और ये कोई उस पर स्टैंड लगा हुआ है। स्टैंड पर ये यहाँ पर हमारी बेल है, स्कूल बेल, और जिसको हमने यहाँ से लटका रखा है। ठीक है, यहाँ से लटका रखा है। हमारा जो पियोन होता है वो क्या करता है, इस गोंग को इस हैमर से स्ट्राइक करता है। जब इसको पीटता है तो हम देखते हैं कि ये जो गोंग है ये क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। जैसे इसको मारेंगे तो एक आवाज़ आएगी, टन सी लंबी आवाज़ आएगी। वो टन सी आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि वो एक स्ट्राइक करने पर बहुत देर तक वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ये, और इसका इस मेन पोजीशन से थोड़ा सा इधर जाना और इसी से थोड़ा सा इधर जाना, ये क्या है, इसका वाइब्रेशन है। मतलब ये चौक यहाँ पे रखी है, इसका इस तरीके से चलना ही क्या है, वाइब्रेशन है। अपनी मेन पोजीशन से इर्द गिर्द घूमना, इधर उधर घूमना, टू एंड फ्रो मोशन करना क्या है, वाइब्रेशन है। तो ये एक गोंग है, अगर हम इसको पकड़कर इसको स्ट्राइक करते हैं तो हम देखते हैं कि साउंड कम प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने इसके वाइब्रेशंस को पकड़ के कम कर लिया। मतलब ये कि वाइब्रेशन को कम कर रहे हैं तो साउंड कम हो रहा है, अगर हम इसको तेज़ पीट रहे हैं तो साउंड दूर तक जा रहा है, मतलब वाइब्रेशन ही साउंड पैदा कर रहा है। यानी कि हम जान गए और ये प्रूव हो चुका है कि साउंड जो है एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड हमेशा कौन प्रोड्यूस करती है, कोई ना कोई वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस करती है। सुनो मेरी बात, क्या हम स्कूल बेल जो हमारी होती है वो प्लास्टिक की बना सकते हैं? क्या हमको लकड़ी बना सकते हैं? क्या ओनली मेटल की ही बनानी पड़ती है? तो अपन सबका एक ही जवाब है, नहीं, मेटल की बनानी पड़ती है। बनाएंगे ऐसे बजाएंगे तो फट फट से आवाज़ करेगी और सभी क्लासरूम्स तक आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि हम प्लास्टिक या वुड का किसी स्कूल में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस नहीं करती जैसा मेटल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये होगा जैसे कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगी वही साउंड प्रोड्यूस करेगी। तुम क्या करो, एक प्लेट ले लो, यहाँ पर उसको चम्मच से बीट करना स्टार्ट कर दो। तो हम इसको ऐसे फ्रीली छोड़ के बीट कर रहे हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ें हो रही है और मम्मी डांट रही है कि आवाज़ मत करो। फिर हमने क्या किया, उस प्लेट के नीचे हाथ रख लिया ऐसे और फिर इसके के बजा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा जितना मम्मी डांटेगी। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने उसके वाइब्रेशंस को रोक दिया है। ठीक है,
तो अगर हम वाइब्रेशंस कम कर रहे हैं तो साउंड कम हो रहा है, वाइब्रेशन को होने दे रहे हैं तो साउंड अच्छे से हो रहा है। इसका मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग बॉडी तो करती ही करती है, मतलब किसी से भी साउंड प्रोड्यूस कराने के लिए वाइब्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो और कौन साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम गाना वाना बजाते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट बात हम जानेंगे वो ये है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, अलग अलग चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस कराएंगे हम। मैं कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, तुम कैसे बोल पाते हो, ये चीज़ भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। सभी इंस्ट्रूमेंट एक ही तरीके से साउंड प्रोड्यूस थोड़ी ना करता है। ऐसे थोड़ी है कि मैं फ्लूइड को भी तबले की तरह बजाने लग जाऊं तो बजेगी नहीं वो। तो क्या होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, एक लंबी सी रस्सी लगी होती है और उसको में से बजाते रहते हैं। गिटार होता है ना, गिटार वैसा। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की वजह से बजते हैं। जैसे हम बात करें गिटार, वीणा, सितार, ये ऐसी चीज़ें हैं, वायलिन, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कैसे बजते हैं, एक लंबी सी रस्सी है, बिल्कुल पतली सी रस्सी होती है, वो वायर ही होता है। उसको जब हम ऐसे करके वाइब्रेट कराते हैं उंगली से तो ऐसे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, होता है ना वो भी क्या होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके अंदर करती है स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम एयर ब्लो करके बजाते हैं। ऐसे करके बजाते हैं ना, जो वो क्या नाम से सांप को बजाने की आती है, पुंगी बजाते हैं, वो वैसे वाली। तो वैसे कौन कौन होते हैं, वैसे होता है फ्लूट और विसल बजती है। विसल, मेरे नाल विसल बजाओ, सुना है ना गाना। हाँ, तो विसल भी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती है एयर ब्लो करने पे। फ्लूट भी क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती है एयर ब्लो करने पर। उसके बाद सैक्सोफोन है एक, सैक्सोफोन, वो भी क्या करता है, एयर ब्लो करने पर साउंड प्रोड्यूस करता है, फोन। ठीक है ना। तो ये है एयर ब्लो करने पर, एयर ब्लो करने पर साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एयर के जैसे वाइब्रेशन होता है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको स्ट्राइक करने पर वो वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ढोलक, ढोलक हमारा क्या करता है, स्ट्राइक करने पर वाइब्रेट करता है। उसके अलावा ड्रम, वो भी क्या होता है, स्ट्राइक करने पर वाइब्रेट करता है। उसके अलावा तबला, वो भी क्या है, स्ट्राइक करने पर वाइब्रेट करता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस तरीके से हमारा ड्रम होता है, इस तरीके से हमारा ड्रम होता है जिसको हम बजाते रहते हैं। तो क्या होता है, इसके जो ये पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। ऐसे हमारी जो ढोलक होती है उसमें भी क्या होता है, ऐसे होती है ना ढोलक। हाँ, तो क्या होता है, उसको भी जब बजाते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने की वजह से बजता है, मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा हम बात करें और भी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो वाइब्रेट कर करके क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो और कौन से हो सकते हैं, घटम। घटम भी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मंजीरा, मंजीरा भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बजाते हैं। उसके बाद झाल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वाइब्रेट बजाते हैं। और कैसे वाइब्रेट करते हैं कि उनको खुद के साथ ही बीट करना होता है। जैसे मंजीरे की बात करूं मैं तो वो ऐसा होता है, कुछ होती हैं और ऐसे तो क्या करते हैं, को ऐसे बजाते हैं। तो एक दूसरे से स्ट्राइक करेगी तो वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा ये घटम भी ऐसे होते हैं, कुछ देखा होगा ना ऐसा, जिसके अंदर ऐसी
वो बजती है, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसी क्या होती है, डिस्क होती है छोटी छोटी, जो एक दूसरे से स्ट्राइक करके बजती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये वाइब्रेशन करके ही बजती हैं, ये भी एक दूसरे को स्ट्राइक करके वाइब्रेशन करके बजती है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करके अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग क्वालिटी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स। तो हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं साउंड प्रोड्यूस कहाँ से कर रहा हूँ, क्या आवाज़ मेरे हाथ में से आ रही है, नहीं आ रही है। क्या आवाज़ इधर दूसरे हाथ में से, कान में से, कहीं और से आ रही है, नहीं। कहाँ से आ रही है आवाज़, मुंह में से आ रही है। क्या मुंह में कुछ मशीन रखी हुई है, नहीं, मतलब कुछ गले में से आ रही है। तो गले में कुछ मशीन रखी हुई है, हाँ। गले में क्या होता है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या, भी इंसान साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है, देखो ध्यान से। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, नेक्स्ट अपन साउंड प्रोड्यूस करा रहे हैं किससे, किसी ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग, हाँ। तो देखो ध्यान से, हमारे गले में क्या होता है, एक विंड पाइप होता है, दो ब्रोंकाई होती है इस तरीके से जो बढ़ जाती है, उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विंड पाइप होता है, इस विंड पाइप के अपर एंड पर एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। देखो ध्यान से, क्या ये हमारा विंड पाइप है, इस विंड पाइप के अपर एंड पर एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, या लैरिनेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लैरिनेक्स, लैरिनेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इस तरीके से दो मस्कुलर मेम्ब्रेन, ये दो मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, देखो ध्यान से, दो मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिनके अंदर एक एयर गैप होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं या स्मॉल एयर गैप उसको बोल सकते हैं। जब हम यहाँ से इसमें से हमारे लंग्स में से एयर फोर्स करते हैं, हमारे जब गले में से एयर बाहर निकलती है, तो जब इस पार्ट से एयर बाहर निकलेगी, तो जब इस गैप से एयर बाहर निकलेगी तो क्या होगा कि ये दोनों मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, और हम कितनी तेज, कितनी स्पीड से कौन सी एयर ब्लो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा साउंड, कितना तेज साउंड, कितना हार्ड या सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करती है जब हम अलग अलग फोर्स के साथ एयर ब्लो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स। ध्यान रहे, हमारे पास एक विंड पाइप के अपर एंड पर एक बॉक्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और उस वॉइस बॉक्स के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर एक बीच में स्लिट होती है, गैप होता है। वो गैप के अंदर से, वो गैप किस लिए होता है, फॉर पासिंग ऑफ एयर। जब इसके अंदर से एयर पास होती है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। जितनी ज़्यादा या कम तेज हम उसके अंदर एयर फोर्स करेंगे, उतनी ही अच्छी या बुरी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हम इस पार्ट में, चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में, साउंड चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।